राम राम जी, राधे राधे। कैसे हो? कैसी है मेरी फैमिली? बढ़िया हो, स्वस्थ हो, मस्त हो? और आजकल जैसे कि आप देख रहे हो भाई, सफाई में इतने बिजी हो रहे हैं, सफाई भी ऊपर से घर का भी। और फिर 2 दिन काम किया है भाई, सैटरडे संडे लगे दबाए के, और अब पेन हो रहा है बढ़िया वाला, पूरा पेनफुल चल रही है इस समय। और वही से ये है व्लॉग सुबह से स्टार्ट, सुबह का ही व्लॉग स्टार्ट किया है आज तो मैंने, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं स्कूल, मंडे का व्लॉग है। और बच्चों को लंच में क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता, एक तो सुबह का टाइम क्या झटपट बने। और पहले ही तन्नून से इन बच्चों से मैंने पूछ लिया था, बेटा लंच में आज जवे बना दूँ बिल्कुल। और जवे इन्हें देखो बिल्कुल मैगी, वो मैगी नहीं जी, सॉरी, नूडल्स की तरह चाहिए बिल्कुल, जैसे चाउमीन। और ये तो मैंने कहा चलो तुम्हें आज जवे में हक्का नूडल्स वाला टेस्ट देना है। तो दोनों खुश हो गए, एग्री हो गए, हाँ जी हाँ दे देना। मैंने कि ठीक है। तो इधर मैंने जी ये जवे उबाल लिए हैं और इन्हें अब पसा दिया है। और पसा के मैंने इनमें फिर पानी भी चलाया था जिससे कि ये चिपक ना जाएं। और इधर अब काट रही हूँ बंद गोभी, और गाजर मैंने काट ली है। गाजर मैंने एक ही काटी, मुझे एक ही बहुत लगी कि एक ही गाजर काफ़ी है। और मैं देखो आज मैं ये वाला सुबह का ही देखो आपके साथ सूट करके दिखा रही हूँ कि मैंने ये कैसे कैसे बनाई है। हालांकि देखो आप भी समझ सकते हो, बच्चे सुबह स्कूल जाएं, उधर बच्चों का लंच, उधर बच्चों का चाय पानी, एक का दूध, और ऊपर से फिर अपने हाथ में भाई कैमरा लेके वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मैं कभी कभी देखो सुबह से मैं आपको ज़्यादातर बहुत दिखाती हूँ अपना सुबह से ही ब्लॉग जो स्टार्ट होता है। और जैसे कि आज ये चीज़ मैंने बनाई, तो ये देखो रोज़ रोज़ तो बनती नहीं, कभी कभी बनती है, तो मैंने चलो आज आपको दिखाती हूँ। लंच में मैंने बच्चों के लिए ये बनाया है और आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और ये देखो जी, मैंने सारी वेजिटेबल्स जो काट रखी थी वो हल्की हल्की फ्राई करी हैं, बिल्कुल गलाई नहीं है, थोड़ी क्रंची सी रखी हैं। और सिर्फ नमक और मिर्च और चिली फ्लेक्स डाला है, कुछ नहीं डाला। ना ही मैंने सोया सॉस डाली है, ना ही ओरिगेनो डाला है, और ना ही मैंने मेयोनीज़ वगैरह डाली है, क्योंकि सिंपल बनाए हैं, बिल्कुल टेस्ट सिंपल वाला चाहिए था। और देखने में ऐसा लगा जो जैसे कि भी चिपक गए हों, लेकिन चिपके नहीं थे, बिल्कुल खिले खिले बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। बच्चों को तो मैंने दे दिए जी भर भर के दोनों के लंच बॉक्स, और कुछ भी नहीं आया बच के, लंच बॉक्स बिल्कुल खाली आए थे दोपहर में बच्चों के। तो थोड़ी सी ना तीखे बने थे, पहले ना पहली बाइट में तो बहुत तीखे लगे, लेकिन फिर जैसे खाना स्टार्ट करा फिर नहीं लगे। तो ये चीज़ें थोड़ा देखो लगती भी स्पाइसी ही अच्छी हैं। और हम, मैंने आपसे कई बार बोला है, बता भी रखा है कि हम स्पाइसी ही खाना खाते हैं, हमें फ़ीका फ़ीका पसंद नहीं है। हाँ, मीठा हमें बिल्कुल नहीं पसंद, हम मीठा बिल्कुल फ़ीका लेते हैं। और मैं ही हूँ, और बच्चे भी, तन्नू तो हमारा देखो बहुत सी चीज़ें खाता ही नहीं है। हालांकि अब मैंने पापा और प्रीत को भी फीकी फीकी चीज़, यानी कि फीकी चाय कहते हैं, इतनी फीकी चाय बनाती है वो, तो कभी तो डाल लेते हैं अपनी चाय में चीनी पापा, कभी नहीं। लेकिन प्रीत को आदत पड़ चुकी है, जैसे कि मैं प्रीत को दूध करती हूँ तो हल्का सा मीठा डालती हूँ, वो पी लेता है, उसे आदत हो गई है। चलो जी, हो गया बच्चों का लंच बॉक्स रेडी। और आपको दिखाई जी मैंने कैसे बनाए हक्का नूडल्स। होममेड हक्का नूडल्स, यानी कि घर के, घर के जवे नहीं थे, जवे मार्केट के थे भाई। जवे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और मैं तो जवे और मंगाऊंगी। भाभी से बोलूँगी अब की बार मेरे 2 पैकेट मंगा देना, क्योंकि ये फैक्ट्री से ही मंगाएंगी भाभी, ये बाहर उससे नहीं मंगाती, जैसे शॉप दुकान से, किराने उससे दुकान से नहीं मंगाती, किराने वाले से। और ये फैक्ट्री वगैरह जहाँ पर ये बनते हैं ये वहीं से ही आए थे। तो अब की बार भाई 2 पैकेट बोल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है इनका अगर ऐसे बनाते हैं तो। अगर हम यूं ही जो छाक के डायरेक्ट बनाते हैं अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा ये टेस्ट आता है। और इधर ये बच्चे हो गए हैं मेरे रेडी बढ़िया तरीके से। प्रीत तो कई कई बार शीशे पे जाता है। और देखो जी, ये पर्दे वगैरह नहीं टके हैं, हालांकि देखो प्रेस होकर आ चुके हैं। और वॉशिंग मशीन मेरी भाई 3 दिन से लगातार ख़राब है। उसके पास कॉल करी है दोबारा से, क्योंकि एक बार करके चला गया, एक बार के ही कपड़े धुले थे। फिर उसने कहा कि उसके उसमें कोई एक्सपायर वगैरह हो गया है, तो वो नहीं आया।
तो कोई नहीं भाई, तीसरे दिन तो आएगा ही। और इधर ये देखो दोनों जा रहे हैं, बाहर खड़े हैं, लिफ्ट के इन्हें मैं भेज दूँ। सुबह सुबह तो ये बस ऐसे ही रहते हैं। और हम तो उस टाइम भाई बड़े बिंदास और फ्रेश से रहते जब स्कूल जावे। और हम तो भाई ज़्यादातर पैदल ही जावे, और काफ़ी दूर हमारा स्कूल था। कभी स्कूल के बारे में आपके साथ शेयर करूँगी, हमारा स्कूल कितनी दूर था। और जी बच्चे चले गए हैं, बच्चे जाने के बाद अब मैं नहाना धोना हो चुका है। और अब मैं अपने लड्डू जी की को भी नहला दिया है दोनों को, और इन्हें भोग लगा दूँगी। और भोग सिर्फ आज अभी केला और दूध का ही लगाया है, फ्रूट्स का लगाया है सिर्फ। और फिर खाना वगैरह बनेगा तो खाने का बाद में लगेगा। और जी मेरे लड्डू जी बैठे। आजकल भाई मेरे लड्डुओं की भी तसल्ली नहीं हो पाती, जब पूरा दिन साफ़ सफाई में लगे रहते हैं। बस यही हो रहा है, भगते भगते सुबह नाश्ता पानी दे दिया, खाना बना दौड़ते दौड़ते खाना पकड़ा दिया। जैसे कि अब बीच में हम आके बैठ जाते हैं, लड्डू जी को देखते हैं, निहारते हैं, मन ही मन बातें भी होती हैं। तो अब वो चीज़ें थोड़ी सी 2-4 दिन से बंद सी हो रही है सफाई के चक्कर में। भाई क्या करें, बैंड बजी हुई है इस समय, और करनी भी पड़ती है चाहे है या नहीं बस की। लेकिन दिवाली तो कहना एक अंदर से हो रही है, सफाई करनी है सफाई करनी है। चाहे सफाई के बाद मैं हाय हूँ रो रही हूँ, पर कहना अंदर से लग रही है सफाई करनी है तो लगी पड़ी। और ये जी हमारे नागर जी को मैं अपने बेडरूम में बिल्कुल सामने रखती हूँ, जिससे कि मुझे यह हर वक्त दिखाई दे और मैं इन्हें देखती रहूँ और ये मुझे देखते रहें। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जब मैं इन्हें देखती हूँ भूल जाती हूँ। चलो जी, और आ गए हैं जी अब डायरेक्ट रात को। पूरे दिन का नहीं दिखा पाई मैं आपको, और क्यों नहीं दिखा पाती हूँ, कभी आपके साथ शेयर करूँगी, रीज़न भी बताऊँगी कि कभी ऐसा होता है कि मैं दिन में पूरे दिन का नहीं दिखा सकती, सुबह और शाम का पॉसिबल होता है तो मैं दिखाती हूँ। और ये देखो जी पर्दे टकने लगे हैं। पर्दे भाई पूरी से बोला था बेटा टाक दे, वरना अगर एक भी पर्दा इधर उधर को लुढ़क गया तो इनकी जो तय बनी हुई है जी, ये क्रीज बनती है, ये ख़राब हो जाएगी। और देखो जी ये पर्दे ऐसे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि मैं महीने 2 महीने में फिर से उतार के इन्हें धोऊंगी टाकूंगी, जी नहीं। ये तो बस होली और दिवाली ही इनका नंबर आता है भाई। अब दिवाली पे धुल गए, फिर होली के आसपास धुल जाएंगे, टक जाएंगे। और अब देखो बिल्कुल साफ़ सुथरे से, और पापा का कमरा बिल्कुल चमक चुका है। और अब देखो पापा के कमरे में इसका डांस देखो बीच बीच में, बच्चों की मस्ती भी चलती रहती है, तो ये बोर नहीं होते, काम करते रहते हैं। चाटा भी लग गया इसमें। और ये अभी आए थे कोचिंग क्लास से दोनों। तन्नू थोड़ा पहले आ जाता है क्योंकि तन्नू पहले ही जाता है, और आके बोला कि चलो दीदी पहले पर्दे टकवा दो फिर मैं अपने काम में लग जाऊंगा। कह रहा कि या तो वॉक करने भी जाना है मुझे अभी ऊपर। मैं चल तो पहले पर्दे टाक दे, तो इसने पर्दे वगैरह टकवा दिए। और तन्नू इस साइड में ही पड़ा है। हमारा तन्नू तो बस बातों का बहुत खाता है, बात बनवा लो उससे कितनी ही। और इधर ये लो जी दूसरे रूम में आ गए हैं। ये दोनों रूम के कब्बर एक साथ ही रूम साफ हुए थे, और एक साथ इनके पर्दे धुले और एक साथ इनके प्रेस होकर आ गए। और इन पर्दों के बाद ही फिर मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी। भाई सच मानिए घर के कपड़े भी इतने सारे हो रहे हैं और पर्दे भी इतने सारे हो रहे हैं। और आज जी मैं ये तो देखो जी उसका मंडे का है, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन इतना काम है, पर्दे वगैरह धोने, वॉशिंग मशीन ठीक हो चुकी है। और इधर देखिए जी मैं अभी खराब हो रही है, एक बार के धोए पड़ता दोबारा के अटकाए खड़ी है। वॉशिंग मशीन वाले गए कोई भाई रिश्तेदारी में एक्सपायर होगा, आज ना आया कल आएगा, कल उसके ड्राइंग रूम के पर्दा धुलेंगे फिर प्रेस होएगी। अब कहीं अब छल्ला चुटिया कहीं पर हो तो तनक भेजियो, मेरे बालकन के बहुत बड़े बड़े बाल हो रहे देखिए तनक। मैं काट दूँ कहती सब चन्नू का देखे चुटिया, ये मेरी बच्चा की चुटिया हैं, चुटिया करते थे देखे लौंडिया कितनी मेरी, कितनी नौंडिया मनु के मेरी हैं, नौंडिया में कन्हैया से लग गई देखे ओए कन्हैया प्रीत भैया कन्हैया उसका छोटा भैया सुहासी देखियो लौंडा की सुहासी तो नौक है। देख चेहरो देख चेहरो मोथ देख मोथ, देख बाल कितने जोर के में लौंडा की हैं। कहिए लौंडिया बताओ सुतरी सी ने
दांत भी देखे पूरे मुंह में, देख तकड़े और तकड़े दांत ऐसे कहीं खाई जाओ। हाँ। अब ये पता भाई क्यों पड़े। अब ये ऑनलाइन इनके देखो देखो देख, एक की तो ये चल रही है, देखो ये देखो ऑनलाइन, देखो आगो हटा दी हटा दी। मैं तो नीचे करता जा रहा हूँ। अरे एक लग रहा फोन के कवर पे, ये देखो ये फोन और के एक लग रहा कवर। सोफा के कवरन पे। मैं लगी सोफा के कवर पे, मुझे इसको कवर चाहिए ना, वैसा ना चाहिए ये काउच को, या काउच का कपड़ा थोड़ा तो नहीं वैसा हो रहा, चेंज करवाए ना। मैं सोच रही हूँ एक इस काउच का, इसकी भी काया पलट दूंगी, और एक अपने सोफे के, एक अपने डाइनिंग टेबल की चेयर जो है इनके मुझे कपड़ा चेंज करवाने। अभी तो करवाऊँ ना भाई, खींच रही हूँ टाइम, साल 2 साल और फिर चेंज कराऊंगी, फिर से दोबारा से सोफ़ा रिपेयर होंगे। वह उनकी गद्दी कुछ नीचे बैठ रही है, मेरा मुझे पता मेरे बैठने सोफ़ा गद्दी खराब होगी, ये तो बेड गद्दा तो खराब होगा, या गद्दा पे ताल नहीं लगती बैठने में। सही मेरे लिए स्पेशल बनवाया उस टाइम स्लिप वेल का। वे 2 गद्दा एक इतने में जितने में यूँ अकेला आया उस टाइम कि मेरी कमर में बहुत पेन रह गया, पहले से ही रह गया। तन में पापा ने कही चल तेरे को ऐसा गद्दा, पर इस पर नहीं लौटा गया कसम से, इस पे अकेली तो लेट सकूँ आराम से, और भी ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 दिन पर नींद बड़ी अच्छी आया पे। अब सर्दी में दिन में मारे करूँगी इस पे हाथ या वाड़े पे, और सर्दी में देखना हम तन्वे के कमरे में मिला है सबसे ज़्यादा, फिर दोनों और ये तो रहे इसमें गर्मी हो चाहे सर्दी, ये इसी में रहे हैं। हम सही नहीं कर रहे। हम सही ना कर रहे तेरे क्या, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर तेरे फूफा की छुट्टा करेगी मैं, तेरे फूफा के बहुत बड़े बड़े बाल रहे हुए हैं ना, तेरे फूफा के ऐसी और ऐसी छुट्टियाँ करेगी मैं तेरे फूफा की, और तेरे फूफा फिर कई तरह के मुँह बनाएगा। देखिए चोरी, अरे हमारी चोरी।